नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल आरसीएम न्यूट्रिशन नीड में। अभी तक हमने 6 बेसिक के बारे में जाना, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 कार्डिनल्स के बारे में। कुछ लीडरों को आज का वीडियो अच्छा भी लग सकता है और कुछ को उनकी कमियां सामने आएंगी तो उनको बुरा भी लग सकता है। तो यदि आपको कुछ मेरी बातें बुरा लगें तो उनको इग्नोर कीजिए और अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिए। तो आज के हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उन 7 कार्डिनल्स रूल्स के बारे में जिनको कई लीडर फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि उनके अलावा अपने कुछ नए तरीके जोड़ना चाहते हैं और उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला रूल है इसमें, सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। तो इसका पहला रूल क्या कहता है कि सिस्टम जो कहता है उसी के हिसाब से चलिए, अपना कोई नया तरीका ना जोड़िए। 6 बेसिक में जो हमने तरीके बताए हैं, हमने क्या जो हमारे टीसी सर द्वारा जो तरीके लिखे गए हैं उन तरीकों के अलावा हमको कोई नया तरीका नहीं जोड़ना है। उन्हीं तरीकों को अपनाएं, अपना कोई नया तरीका ना जोड़ें। जैसे झूठा प्रलोभन ना दें। यदि इस तरीके से किसी को आप ज्वाइन कराते हो तो वो स्थायी नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद खरीदारी भी बंद कर देगा। आजकल के हमारे कुछ लीडर्स द्वारा एक ब्लैक पॉलीथीन चलाई जा रही है जिसमें कुछ सामान को वो रखकर गांव-गांव बेचते हैं। और मैंने ये रिव्यू किया, जब मैं किसी गांव में किसी को प्लान दिखाने गया तो वहाँ पर मैंने देखा, तो मैंने जैसे ही आरसीएम की चर्चा छेड़ी, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया तो वो ये बोल रहे थे ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और 250 रुपये के प्रोडक्ट 500 रुपये में बेच के चले जाते हैं, थैलियाँ डाल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई कार्य नहीं करने हैं, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। और टीसीजी भी कहते हैं कि पूर्व अनुमति यानी कि जो अनुमति है उसके बिना कोई नया तरीका नहीं जोड़ना है। इससे आपके आरसीएम की छवि भी खराब होती है और आप कोई नई ज्वाइनिंग भी नहीं ले पाएंगे। अगला रूल इसका क्या कहता है, अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं। इससे आशय यह है कि जो लोग या जो पर्सन या जो व्यक्ति जहां जुड़ा है उसे वहीं रहने दें, उसे डीमोटिवेट ना करें, क्योंकि ये व्यापार है, उतार चढ़ाव होता रहता है। आज उसकी लाइन चल रही है, कल आपकी भी चलेगी। इस तरीके से उसको समझाएं। उसको ये नहीं बोलना है कि भाई तुम्हारा बिजनेस क्या है, आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपके बिजनेस को खींचेंगे, आपकी लाइन को बड़ा कर देंगे और आपको नया पिन लेवल दिलाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नकारात्मकता तो बिल्कुल नहीं फैलानी है। इसके बाद इसका अगला रूल है, किसी के पैसों, भावनाओं, परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। ज्वाइनिंग के नाम पर किसी से पैसे ना लें। कुछ लोग ऐसा करते पाए गए हैं कि ज्वाइनिंग के नाम पर पैसे ले लेते हैं और उनको सामान अलग से दिलवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, आप 1-2 ज्वाइनिंग करा देंगे, पैसे ले लेंगे, तो सामने वाला इंसान हमेशा के लिए आपसे कट जाएगा और आपकी पीठ पीछे बुराई भी करेगा और कहो तो आपके सामने भी आपसे कुछ गलत शब्द कह दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी रही बात, परिवार के साथ और भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। जब किसी आप आरसीएम सदस्य को जोड़ते हैं, आरसीएम के बारे में बताते हैं, तो उसके साथ आपके पारिवारिक संबंध बन जाते हैं। तो कभी उसके साथ, उसके परिवार की भावनाओं के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें, धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि उसको अपना परिवार मानें और परिवार मानकर ही चलें। अगला रूल इसका है, किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। तो ये अक्सर देखा गया है कि हम अपने जो सीनियर हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, उनसे हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि हमारी लाइन नहीं चल रही है, ये या कोई नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। तो अपनी टीम में किसी की कमियां न देखें, न किसी की शिकायत करें। सबसे पहले अपने अंदर झांकें और खुद से विचार करें कि यदि ऐसी स्थिति बनी है तो क्यों बनी, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास यदि आप करेंगे तो आपकी शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। अगला इसका रूल है, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। किसी भी कभी भी किसी के सामने वाले को ये तो बताएं नहीं कि इस महीने आपकी पिन लेवल क्या होगी और किस मुकाम पर आप जाने वाले हैं। जब आप सफल हो जाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। कई बार बिजनेस अप डाउन होने का कारण यही होता है कि हम सामने वाले को या क्रॉस लाइन में किसी पर्सन को बता देते हैं कि इस बार हमारी स्टार्टर होने वाली है, ओपनर होने वाली है या स्टार गोल्ड होने वाली है। तो उससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति आपके समूह को तोड़ने का प्रयास करेगा। वो ये देखेगा कि इसकी लाइन एकदम से इतनी ऊपर क्यों जा रही है,
देखते हैं कहीं इसमें हमारे संपर्क के आदमी तो नहीं है, तो उसके संपर्क का कोई बंदा होगा तो वो उसको भड़काएगा और बोलेगा कि आप इस लाइन में क्या कर रहे हो, आपका तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपके लीडर्स मौज कर रहे हैं, आप हमारी लाइन में आइए, हम आपको सिखाते हैं और आपका मुकाम जल्दी हासिल करवाते हैं। तो सामने वाले को कभी भी अपनी पिन लेवल के बारे में नहीं बताना है। अगला रूल, धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग न करें। आप एक स्वास्थ्य रक्षा के मिशन पर हैं, ये कतई भूलिए मत। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं भीलवाड़ा गया था और वहाँ पर मैंने एक अच्छे लीडर थे जो स्टार गोल्ड पिन अचीव करते हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वहाँ पर टीसीजी जब लाइव मीटिंग दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे, तो वहाँ पर धूम्रपान की बात आई तो सबने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम धूम्रपान नहीं करते हैं। लेकिन जब वो वेबिनार ख़त्म हुआ और मैं बाहर निकला तो वो महाशय एक कोने में खड़े होकर बीड़ी का सुट्टा लगा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो अंदर बोल रहे थे कि हम धूम्रपान नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। मुझे ये देखकर बहुत ही अजीब महसूस हुआ कि सामने वाला व्यक्ति जो अंदर कह रहा था, क्या ये वही व्यक्ति है जो यहाँ पर बाहर सुट्टे ले रहा है बीड़ी के? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर ही आपकी टीम ऐसा करेगी। यदि आप भी ऐसे होंगे तो आपकी टीम के जुड़ने वाले सदस्य भी ऐसे होंगे और आप गिरो नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य रक्षा के प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सामने वाला आपसे यही प्रश्न करेगा, जब आप धूम्रपान करते हैं तो आप हमें स्वास्थ्य रक्षा की सलाह क्यों दे रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगला 7वां कदम, झूठ ना बोलें, बड़ी ना हाँकें व दिखावा ना करें। कई बार ऐसा देखा गया है, पिकअप सेंटर पर जब लीडर मीटिंग देते हैं तो वो अपनी इनकम गलत बताते हैं। अगर उनको इनकम आ रही है 20,000 तो वो बता रहे हैं 40,000। पिन है उनकी स्टार गोल्ड, बता रहे हैं स्टार प्लेटिनम। तो ऐसे लीडरों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने ऐसे लीडर्स की कई मीटिंग देखी है पिकअप सेंटर पर। तो जो पिन है या जो लेवल है आपका वही बताएं, लंबी ना हाँकें और ना ही दिखावा करें। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर टिके हुए महल ज़्यादा दिन नहीं टिकते, उन्हें गिरना पड़ता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके नीचे टीम मेंबर भी आपसे ही सीखेंगे और वह भी झूठ बोलना स्टार्ट करेंगे। यदि उनकी पिन होगी बिगनर तो वो बताएंगे ओपनर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ना ही कोई दिखावा करें, ना बड़ी हाँकें और ना ही झूठ बोलें। जो है जैसा है वैसा ही यदि आप सामने वाले को बताएंगे तो विश्वास करेगा। और यदि आपसे किसी ने यदि प्रश्न कर दिया मीटिंग के दौरान कि आप अपनी इनकम दिखाएं और आप बोल रहे हैं 40,000 और इनकम देखने पर मिल रही है 20,000, तो उस समय आपकी स्थिति क्या होगी आप खुद सोच सकते हैं। तो ऐसे लीडर्स को मैं चेतावनी देना चाहूँगा या उनसे ये कहना चाहूँगा, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ समझदार व्यक्ति भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनको पता है कि आपकी एक्चुअल इनकम क्या है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपने आप में बदलाव करें, सुधार करें और अपनी क्वालिटी में निखार लाएं, अपनी छवि को साफ रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप गिरो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगला रूल मेरी तरफ से ये है कि यदि आप भी 7 कार्डिनल्स का उपयोग करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो इन बताए हुए रूल्स को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए और अपनी टीम का विस्तार कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नए किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। सभी साथियों को जय RCM।